रोता था तो उसके आंखों से आंसू काबे की मिट्टी भीग रही थी। उसके आंसू उसकी आंखों से नीचे को चलने लगे थे। लोगों ने कहा ये कौन इतने दर्द से रोता है। जब उस नौजवान ने सर उठाया तो सरों की चीखें निकल गई, कलेजे दहल गए। कोई आम आदमी नहीं था, मेरे और आपके आका शहंशाह बगदाद सरकार गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी थे, जो कह रहे थे या अल्लाह मुझे माफ कर देना वरना कयामत के दिन मुझे अंधा उठा। इकबाल कहता है तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर रोजे मैशर उज़्र हाय मन पजीर या अगर बीनी हिसाबम ना गुजीर अज निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। इकबाल कहता है या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं तेरे हिसाब के नहीं तेरे रहम के काबिल हूँ, और अगर तू मुझे माफ न करे मेरा हिसाब अगर लेना तो तुझसे बस एक छोटी सी गुजारिश है, मेरा हिसाब ले लेना मगर हुजूर की आंखों से छुपा के लेना। कयामत के दिन एक उम्मती को पकड़ा जाएगा, वो फरिश्ते कहेंगे हुजूर आपका उम्मती है, साथ ही कह देंगे इसने फलां गुनाह किया था, तो हुजूर का सर झुक जाएगा। आज तुम गाली बकते हो, हुजूर को तकलीफ होती है, कल कयामत के दिन तुम चाहते हो कि तुम्हारी वजह से हुजूर का सर झुक जाए। बोलो ये चाहते हो? वहां पे इब्राहिम भी खड़े होंगे, इलियास भी खड़े होंगे। वो कैसा कयामत का दिन होगा। मेरे नबी पाक फरमाते ऐसा दिन होगा कि किसी को घुटनों तक पसीना आता है, किसी को टखनों तक पसीना आता आएगा, किसी को नाफ तक पसीना आएगा, कोई अपने पसीने में खुद गोते खाता होगा। कितना सख्त दिन होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते आज सूरज का पीठ है, उस दिन सूरज का मुंह होगा। आज वो सबा नेज़े पर उस दिन सूरज होगा। कितने नेज़े पर होगा? बोलो सबा नेज़े पर सूरज होगा, सबा नेज़े पर सूरज होगा। अल्लाह अकबर। और फिर ये गुनाह होंगे। आप क्या समझते हैं आप गुनाह करते कोई देखता नहीं है? आपने फिल्म देखी किसी ने नहीं देखा, आपने जिना किया किसी ने नहीं देखा, आपने किसी की लड़की पे बुरी नजर डाली किसी ने नहीं देखा, आपके मोबाइल में गंदी चीज थी आपने डिलीट कर दी खत्म हो गई किसी ने नहीं देखा। अल्लाह फरमाता है ओ बंदे तू क्या समझता है एक काले पहाड़ के अंदर एक सुराख है, उसके अंदर एक सुराख है, उसके अंदर एक सुराख है, उसके अंदर एक काली चींटी जो चलती है ना, वो जो अपने पैरों से निशान बनाती है, मैं वो भी देख लेता हूं, मैं वो रब हूं। उस दिन बोलो क्या करोगे नौजवानों? आज तो तुमने जो है ऐश बहुत कर ली है, आज तो ऐश बहुत कर ली है, मगर उस दिन क्या करोगे जब ये उंगलियां तुम्हारे खिलाफ बोलना शुरू हो जाएंगी। ये उंगलियां कहेंगी मालिक तूने नेक काम करने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए, तूने माँ बाप का सहारा बनने के लिए हाथ दिए थे, मगर रब्बुल आलमीन इसने तो जुल्म करवाया, इसने तो गंदे काम करवाए, इसने तो गंदी चीजें मोबाइल की स्क्रीन पर लिखवाई। आज ये उंगलियां तुम लिखवाते हो ना, कल ये तुम्हारे खिलाफ होंगी। बोलो उस वक्त गवाह झूठे कहां से लाओगे जब उंगलियां खिलाफ बोलती होंगी? बोलो उस वक्त कहां जाओगे जब ये आंखें हमारे खिलाफ बोलेंगी? ये आंखें कहेंगी परवरदिगार तूने काबा देखने के लिए दिया था, तूने मदीना देखने के लिए दिया था, माँ बाप का चेहरा देखने के लिए दिया था आंखों को, मगर इसने तो गंदी फिल्में देखी, बदनिगाही की, लड़कियों को देखा, इसने तो बुरी बुरी चीजें देखी। रब्बुल आलमीन आज हम इसके खिलाफ गवाही देते हैं। वो क्या दिन होगा जब हमारे खिलाफ हिसाब होगा, हमारी उंगलियां हमारे खिलाफ होंगी। बोलो तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? ये मजाक नहीं है मेरे भाइयों, ये मजाक नहीं है। वो कयामत का दिन आने वाला है। वो कहता है मैं मालिक यौमिद्दीन हूँ, रहमान और रहीम के बाद मैं मालिक यौमिद्दीन हूँ, मैं हिसाब लूंगा। नौजवानों में तुमसे पूछूंगा मैंने तुम्हारी जवानी दी थी तो कैसे गुजारी थी? फिल्में देख के, ड्रामे देख के। अरे उस दिन क्या हाल होगा आपको पता है क्या हाल होगा? उस दिन कुछ लोगों के पेट बड़े होंगे, वो मैदानों में गिरते होंगे। कयामत में कुछ पेट बड़े लोग, उनके कद छोटे पेट बड़े, कद छोटे पेट बड़े, पेट के बल गिरेंगे, संभलना चाहेंगे, फिर गिरेंगे, फिर गिरेंगे, फिर संभलेंगे, फिर गिरेंगे, फिर संभलेंगे, फिर गिरेंगे, फिर संभलेंगे। अल्लाहू अकबर। मेरे नबी पाक से अर्ज की हुजूर वो कौन होंगे? फरमाया वो सूद खाने वाले होंगे, आज जलील होते होंगे, उनके पेट बड़े होंगे जिन्होंने सूद खाया होगा। सूद खाना अपनी मां के साथ बदकारी करने से भी बुरा काम है, मगर
लोग सूद नहीं छोड़ रहे हैं। उस दिन क्या होगा जिस दिन बेनमाजियों को लाया जाएगा, बेनमाजी कैसे अल्लाह के सामने खड़ा होगा। अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे मैंने तुझे इंसान बनाया, कितनी मखलूक मेरी दुनिया में थी, मैंने तुझे इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, मैंने तुझे इज्जतें दी, तेरे गुनाहों को छुपाया, मगर तूने कभी मेरा नाम न लिया। आज मैं तुझसे पूछना चाहता हूं कि ये बता बंदे तूने मुझे क्यों याद नहीं किया। और लोगों छुप छुप के गुनाह करने वालों के अपने रब से डर नहीं लगता। आपको मालूम है मेरे आका फरमाते जहन्नम लाई जाएगी, 70,000 फरिश्ते पकड़े होंगे जहन्नम को, और वो फिर चीख मारते मारते आएगी और अर्श के उल्टे जानिब आके आएगी। और जब वो चीख मारेगी ना जहन्नम, तो सारे लोग गिर जाएंगे भूखे। उस दिन माँ बेटा फरिश्ते कहेंगे एक आदमी से जब तेरी एक नेकी कम है अपनी जल ले आ एक, तो वो अपनी माँ के पास जाके कहेगा माँ एक नेकी तो दे दे। वो कहेगी वो दुनिया थी ये आखिरत है, तूने मुझे दूध पिलाया, कहा बात ठीक है, मगर आज नहीं, आज कोई किसी का नहीं है। लोग रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, हजरत आदम के पास जाएंगे, 25,000 बरस तक तो कोई हिसाब नहीं होगा। हम जैसे लोग खड़े होंगे, नंगे सर, नंगे बदन, औरतें भी बरहना, मर्द भी बरहना, बगैर कपड़ों के। उस दिन क्या करोगे लोगों? जिस दिन रब तुमसे पूछेगा जवानी कैसे गुजारी, माँ बाप का कितना एहतराम किया, नमाजें कितनी पढ़ी, कैसा महशर का दिन होगा। सब रोते होंगे, लोग कहेंगे आदम आप हमसे जरा बतला कर दीजिए हमें, आप हमारी सिफारिश कर दिए, वो मना कर देंगे, जाओ किसी और के पास चले जाओ। इब्राहिम के पास जाएंगे लोग, इलियास के पास जाएंगे, यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, तो वो कहेंगे याकूब मेरा बाप है, मगर नहीं, या रब्बे नफ्सी या रब्बे नफ्सी, सब अपनी अपनी जान को। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह गजब पर होगा, गजब पर होगा, परवरदिगार गजब पर होगा, गुस्से में, जलाल में। जब जलाल में होगा तो सब थर 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 कांपते होंगे। अर्ज़ की हुजूर अल्लाह का जलाल कैसा ठंडा होगा। ये इतनी तमहीद इसीलिए बनाई थी मुसलमानों, तुम पे कितना एहसान है। नबी ने फरमाया मेरी उम्मत पर सबका एहसान, जिसने भी एहसान किया मैंने बदला दे दिया, अबू बकर का बदला अल्लाह देगा। तो देखो आज अल्लाह दे रहा है। मेरे नबी से अर्ज़ की हुजूर अल्लाह का जलाल कैसे ठंडा होगा क़यामत के दिन। इरशाद फरमाएंगे जब अल्लाह जलाल में होगा तो मैं अपने एक उम्मती का अमाल नामा अल्लाह के सामने पेश कर दूंगा, अमाल नामा जिसमें नेकियां होंगी। हालांकि अल्लाह सब जानता है, मगर उस अमाल नामे को देखेगा ना तो मेरा रब जो है ना, मेरा रब जो उस अमाल नामे उसकी नेकियों को देखेगा तो अल्लाह का जलाल जमाल में तब्दील हो जाएगा, उसका गुस्सा मोहब्बत में तब्दील हो जाएगा, अल्लाह का जलाल कुछ जमाल में तब्दील हो जाएगा। एक हुजूर के उम्मती का अमाल नामा देखकर अल्लाह तबारक व तआला का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अर्ज़ की हुजूर वो किसका अमाल नामा होगा? फरमाया वो मेरे अबू बकर सिद्दीक का अमाल नामा होगा। किसका? अरे यार किसका? जिसे हम जानते तक नहीं, जिसके नाम की फातिया नहीं कराते, जिसके नाम के महफिलें नहीं होती। तुम सब बैठे हो, बताओ उनके नाम के जलसे होने चाहिए नहीं होने चाहिए? बताओ तो क्यों नहीं हो रहे हैं? अब इस महीने में जो ये रबीउल आखिर का महीना गुजरा है, जमादिउल आखिर का महीना गुजरा है, इसमें पूरे महीने हजरत अबू बकर की महफिलें होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले अबू बकर है कौन। अगर दिल लग रहा हो तो थोड़ा और बयान करूं, तो बनना कहो तो खत्म कर दूं। दिल लग रहा है? दिल लग रहा है? आप लोगों का नहीं लग रहा है? मेहरबानी करें और बोलूं थोड़ी देर। हाँ आप बहुत अच्छे लोग हो माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग। ये बताओ जब किसी में माल होता है तो वो क्या करता है? सोचता है बढ़ाऊं, है ना, एक प्लाट और ले लूं, एक गाड़ी और ये प्लाट और ले लूं, ये बिल्डिंग और ले लूं, ये काम और कर लूं, उसे दे दूं, इसे दे दूं। पैसा किसी तरह से बढ़ना चाहिए। अल्हाकुमुत तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अल्लाह फरमाता है पैसा पैसा करते करते तुझे मौत आ जाएगी।
तुझे गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी नहीं, यहां तक कि तूने कब्र के मुंह देख ली। हमारा पैसा होता है तो प्लाट लेते हैं, दुकानें लेते हैं, बच्चों के नाम एफडी करते हैं। अबू बकर के पैसे का क्या हुआ? मेहरबानी करो, अबू बकर के पैसे का क्या हुआ? वो क्या करते हैं? तो उनसे पूछा गया आप क्या करते हैं? तो कहने लगे मैं ये करता था कि मैं देखता था कहीं कोई मुसलमान परेशान तो नहीं। क्या करता था? बोलो बेटे, क्या करता था? बेटे ध्यान से सुन बेटे, क्या करता था? कहीं कोई परेशान तो नहीं है। और मैं घूमता था, और मेरी बहनें सुने और आप भी सुने, कहते मैं घूमता था ना, एक दिन क्या हुआ? फरमाते मैं मक्के में मशरिक की तरफ चला तो मैंने देखा कि बूढ़ी औरत 70 साल की तकरीबन, उसकी गर्दन दबा के एक आदमी ने गर्म पानी में, देग में गर्म पानी था, उसके अंदर उसकी गर्दन दबा दी, और वो पीछे से पैर मछली की तरह जब फड़फड़ा रही है, पीछे से वो एहतजाज करती है कि सोचती है वो पैरों को मारती है, मुझे छोड़ दे। मैं देखा, मैं कहा बूढ़ी पे जुल्म करने वालों, ये क्या कर रहे हो? ये बूढ़ी है, इस पे जुल्म कर रहे हो, इसने क्या बिगाड़ा है? अरे इसे छोड़ दो, ये सांस तो ले ले। तो वो जालिम बोला, ओ सुन अबू बकर, हम इसे छोड़ तो देते मगर ये अल्लाह रसूल का बार बार नाम लेती, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। इसका गुनाह क्या है? का इसका गुनाह ये अल्लाह को एक जो कहती है, हमारे बुतों को बुरा कहती है। कहते मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा उसके पैरों की हरकत बंद हो गई, मैं समझ गया शायद मर गई। तो मैं आगे बढ़ा ना, तो जैसे उसने हाथ छोड़ा, जैसे उसने छोड़ा, उस औरत ने बाहर को अपना चेहरा किया, और चेहरा करने के बाद उसने थोड़ी देर अपने मुंह से पानी निकाला, और उसके बाद का हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। ये देखो, इसे कहते हैं इस्लाम। औरत पे हाथ उठाना क्या है? बुज़दिली। क्या है? बुज़दिली। तो वो मक्के के काफिर थे जो नबी की दुश्मनी में बुज़दिल बन गए, और ये 70 साल की बूढ़ी थी जो इस्लाम कलमा पढ़ के ये शेर दिल बन गई। तवज्जो है? ये कहानियां बताया करो अपनी बेटियों को। उसका नाम था सैयदा नादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा। हाँ, सुभान अल्लाह। कहा मक्के में, कह रहे फिर उस बूढ़ी औरत के मुंह पे जोर से तमाचा मारा। जब मारा तो वो गिर गई जमीन पर। फिर उसने कहा गिरते गिरते हुवल्लाहु अहद। और सुनो यार, हुवल्लाहु, अल्लाह एक है। कहते फिर उसे मारा तो वो तो बेहोश हो गई। उसकी जवान लड़की को देखा, वो भी कह रही थी अहद अहद के नारे लगाती थी। तो उसकी जो है ना, उसकी जबान पकड़ी ऐसे पिलास जैसी किसी चीज से, और पकड़ के खींची, और खींचने के बाद अंगारा लाए और उसकी जबान पर रख दिया। अंगारा रखा गया ना, तो पूरी जीभ की जो चर्बी थी ना, उससे अंगारा बुझ गया। जब बुझा ना, सुभान, ये समझते थे भागेगी रोएगी, जैसे जीप पे से अंगारा हटा एकदम बोली हुवल्लाहु अहद। हजरत अबू बकर कहने लगे, मैं रोए लगा, और इन्हें छोड़ दो, ये दोनों मेरी बहनें, छोड़ दो इन कनीजों को। कहने लगे पैसों में खरीदी हुई है, फ्री की नहीं है। अबू बकर बोले कितने पैसे चाहिए? उन्होंने दुगने से तिगने पैसे मांगे। हजरत अबू बकर ने निकाल के दिए, और जब ले जाने लगे तो वो कहने लगे यार हम तो समझते थे तू समझदार आदमी है, इन औरतों को इतनी कीमत तो नहीं, तूने तो तिगने दाम दे दिए। आपने फरमाया तूने इन्हें समझा ही नहीं है, अगर अबू बकर को अपने आप को भी बेचना पड़ता तो बेच देता। यार ये बिलाल का नाम सुना है? हजरत बिलाल का है? क्या नाम है? बिलाल का नाम सुना है? तवज्जो है? सुना दूं थोड़ी सी बात, सुना दूं हजरत बिलाल की। बिलाल के बाप का नाम रिवा है। क्या नाम है? रवा, रिवा। और माँ का नाम हमामा। और मक्के से इनका, सूडान से इनका, ये मक्के आ गए हजरत बिलाल। और अब्दुल्ला बिन जदान के नौकर थे।
कौन थे? गुलाम। क्या थे बोलो? समझ आ रही है बात? नहीं आ रही है? किसके? अब्दुल्ला, बड़ा जलील किस्म का काफिर था वो, अब्दुल्ला बिन जदान। अच्छा देखें, हजरत बिलाल ने डिस्कवर कैसे किया, पहचाना कैसे अपने आप को? इस्लाम सबके अंदर होता है, मगर उसे पहचानने की देर है। कोई मिल जाए जो पहचान करवा दे उसे। तो उन्होंने पहचाना कैसे? इधर देखें भाई, देखो हिलना नहीं कोई, वरना बरकत नहीं मिलेगी। आपको पता है, आप यहां सुन रहे हो, मदीने में मेरा ईमान है, मेरे नबी इन बातों को सुन रहे होंगे कि आज मेरे अबू बकर का भी जिक्र हो रहा है, मेरे बिलाल का भी जिक्र हो रहा है। ये पहले लोगों में से हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, अव्वल लोगों में से हैं हजरत। हाँ मैंने बात कर लिया, वैसे भी बातें कमी हो रही है, तुम भी कर लो। हाँ तवज्जो है कि नहीं है? हर तरफ से मैं तो बड़े साइलेंट मोड में बोलने वाला इंसान हूं, बस कोई ना हो, बस सुनते रहो बस। हाँ साइलेंट मोड में बोलता हूं, पब्लिक साइलेंट मोड में हो और मैं जो है ना फिर अपनी बात करूं। तवज्जो है कि नहीं है? हजरत बिलाल, बद्र अच्छा है फलक पर ना हिलाल अच्छा है, चश्मे बीना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। बिलाल के मोटे मोटे होंठ हैं, मोटे मोटे होंठ हैं, मियाँ आंखें भी कोई ज्यादा खूबसूरत नहीं, और मियाँ जो है वो खानदानी गुलाम है। आज भी मियाँ अरब में आज भी लोग कहते हैं गुलामों को मुसलमानों ने इज्जत नहीं दी। कौन कहता है नहीं दी? वो कहते हैं अरब में जाके देखो, कफील बन जाते हैं, उनके पैसों से उन पे जुल्म करते। आज भी अरब के लिए, बाहर के लोगों के लिए कानून अलग है, अरब के रहने वाले लोगों का कानून अलग है। तो मैं कहता हूं आज के इन सऊदियों से हमने इस्लाम नहीं सीखा, हमने इस्लाम तो अबू बकर सिद्दीक से सीखा है। तो बिलाल कौन है मियाँ? बिलाल कहते हैं कहते बिलाल, हजरत बिलाल फरमाते, गौर से सुनना बहुत, हजरत बिलाल फरमाते ऐसा वक्त गुजरा है मेरे ऊपर कि मैं जब बचपन में छोटा था तो मेरा बाप एक दिन बीमार था, तो मेरे बाप ने गले में मेरे रस्सी डाल दी और दबाने लगा। मेरी माँ ने कहा ये क्या कर रहे हैं आप? कहने लगे मैं अपने बेटे को मार दूंगा। कहा क्यों? तो फिर रो के कहने लगे जैसी जिल्लत की जिंदगी मैं गुजार रहा हूं, मैं नहीं चाहता मेरा बेटा भी ऐसी जिंदगी गुजारे। उनके जूते अगर हम उठा लेना अपने आकाओं के, और उठा के अगर हम उनके जूते अगर धूप में रख दे तो हमें मारते हैं। यानी गुलाम धूप में नहीं खड़ा हो सकता, छांव में नहीं खड़ा हो सकता, जूते छांव में खड़े होंगे, उन्हें रखा जाएगा जूतों को। हजरत बिलाल कहते हैं मेरा बाप कहने लगा मार देता हूं अपने बेटे को ताकि कहानी खत्म हो जाए, कहानी खत्म हो जाए। कहते मेरी मां ने कहा छोड़ दो, बिलाल से मुझे बड़ा ही प्यार है। कहते बचपन से हम गुलामी की जिंदगी बसर करते थे, एक दिन बाप का इंतकाल हो गया, बहनें बची, मुझे बेच दिया गया एक के बाद एक के हाथ में। फिर अब्दुल्ला बिन जदान के पास चले गए। अब्दुल्ला बिन जदान के पास एक दिन गए तो हजरत अबू बकर रास्ते में मिल गए। कहने लगे बिलाल कब तक इन पत्थरों की पूजा करता रहेगा? ऐसा कर तू, ये जो हजरत बिलाल से कहने लगे ऐसा कर तू मेरे नबी को मानने लग। हजरत बिलाल ने सुना, सलीमुल फितरत इंसान थे, बात को समझा, मगर फिर उस वक्त लब्बैक न कहा। मगर एक क्या कहते हैं कि मैं जब सफर, हजरत बिलाल कहते हैं सफर पे जाते थे ना मक्के के लोग, तो वो पूछते थे अपने उस तांत्रिक से कि भाई जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, तो वो पहले कहता था नहीं जा सकते, फिर उसे पैसे देते थे तो कहते अब जा सकते हैं, वो कुंडली बदल देता था। कहते मैंने कहा यार ऐसा कैसा मामला है? मगर कहते एक दिन मेरे दिल में बात आई कि यार ये बात क्या है। कहते मेरे ऊपर मैं जुल्म होते देखता था तो मैं रोता था रातों को। एक दिन मैं काबे के करीब खड़े होकर रो रहा था तो हजरत अबू बकर गुजर के गए और कहने लगे जिंदगी भर रोता रहेगा, अगर तू चाहता है कि तू हंसे तो आजा मेरे नबी के दामन में आजा। कहते मैंने बात को कबूल, जल्दी बोलो, बात को कबूल कर लिया। कहते मैंने बात को कबूल कर लिया और बात को उन्होंने अंदर खाने जो है वो एक सफर में हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ कलमा पढ़ लिया। अब ये अपना इस्लाम छुपाए हुए हैं यार, लोगों से तो गाड़ियां नहीं छुपती, दौलत नहीं छुपती है ना, पैसे दिखाते हैं लोग, बुलेट खरीद ले तो पूरे मोहल्ले में घुमाते हैं, कोई देख तो लो। मैं कहता हूं लोगों से दौलत दुनिया की नहीं छुपती, ये सहाबा अपना ईमान कैसे छुपाएंगे? हजरत बिलाल समझते थे, एक दिन आका ने भेजा कि जाओ जरा वो जो उस तरफ, तो बुत खाने की तरफ गए तो एक बुत था,
तो उसे देखा, तूने सोचा कोई देख थोड़ी रहा है। कहने लगे भाई तू कुछ है, कोई खुदा उदा है? तो आवाज कोई नहीं आई। कहने लगे भाई तू यार कुछ है ना, तो मैं भूखा हूं, ला मुझे कुछ खिला दे। कोई आवाज। फिर आपने फरमाया यार कपड़े दे दे। कोई आवाज। फिर कहने लगे अब मैं तुझे मारता हूं, जरा बच के दिखा दे। तो वो क्या बचता, आपने उठा के कीचड़ उसके मुंह पे मारी। ये बात कोई दूसरा आदमी देख रहा था, उसने जाके अब्दुल्ला बिन जदान से कह दिया तू दुनिया को रोकता है, तेरा तो गुलाम खुद मुसलमान हो गया है। अब सुनो, अब्दुल्ला बिन जदान ने रात में 50 दीनार में बेच दिया। चालाक था, मेरे घर राज खुलेगा तो मेरी बेइज्जती होगी। उसने उमैया को बेच दिया। अब उमैया बिन खलफ जो है ना, उसने खरीद लिया। अब देखें आप, यहां से बात शुरू होती है, बड़े गौर सुने। हजरत अम्मार इब्ने यासिर, अम्मार की वालदा पहली शहीद होने वाली औरत है। अम्मार इब्ने यासिर को पकड़ लिया है और एक दीवार के साथ बांध के चाबुक मारा जा रहा है। उमैया जब चाबुक मारता है तो खाल उधार लेता है। अबू जहल जब मारता है तो खाल उधेड़ लेता है। कहता है अम्मार इस्लाम छोड़ दे। अम्मार कहता है वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। यार जरा गौर तो करें, दिल लगा के बोले यार है। तो अम्मार इब्ने यासिर ने जब ये कहा तो अब ये देखिए, अबू जहल मार रहा था, थक गया। उमैया मारते मारते थक गया। शैबा मारते मारते थक गया। उमैया ने अब हजरत बिलाल को आवाज दी, कह लगे बिलाल यहाँ आ, ले ये हंटर और मार। तो आप आगे बढ़े तो हजरत अम्मार इब्ने यासिर ने हजरत बिलाल को बुलाया करीब में, कान में कहा यार तू भी 2-3 कौड़े मार ले। उन्हें पता था ये मुसलमान हो चुका। कह लगा तू 2-3 कौड़े मार ले, मैं तो पिटी रहा हूं, मगर तू जाहिर मत करना कि तू मुसलमान है। मगर मियां सामने आग होना तो सबसे नहीं कूदा जाता, सामने जुल्म हो तो सबकी हिम्मत नहीं है। हजरत बिलाल ने ना हंटर घुमाया, चाबुक घुमाया, कौड़ा घुमाया और घुमाने के बाद फेंका और फेंकने के बाद जाके अम्मार इब्ने यासिर से चिपट गए और कहा इश्क दोनों साथ करते हैं तो फिर मार भी दोनों साथ ही खाएंगे। मार भी दोनों। उमैया बोला ओ बिलाल तुझे अक्ल है कि नहीं? बात है। क्या कह रहा है? कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, लोगों मैं मुसलमान हो चुका हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिलाल अब तो मियां अम्मार इब्ने यासिर को तो छोड़ दिया, बिलाल को मारा। मारते 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 मुंह में से खून निकाल दिया, इतना मारा इतना मारा। उसके बाद क्या किया, गले में आग की रस्सी डाल दी। हजरत हसन इब्ने साबित कहते हैं मैं मक्के तब गया था जब मैं इस्लाम नहीं लाया था। शायर हजरत हसन इब्ने साबित वो कहते रदी अल्लाह अन्हु, वो कहते हैं कि मैं मक्के में गया तो मैंने देखा एक आदमी की गर्दन में रस्सी डाल के लोग खींच रहे हैं और खींचते हैं तो वो कहता है अहद अहद अहद। अरे बोलो आप भी कहो अहद, अल्लाह एक है, हो अल्लाह अहद। कहते हैं वो अहद 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 के नारे लगाता है। मैंने पूछा साहब ये कौन है, तुम इसे क्यों घसीट रहे हो? कहने लगे साहब ये मोहम्मद को मानने लगा है। अल्लाह 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 अल्लाह। हजरत बिलाल को मियां उमैया ने क्या किया मालूम है? इतना मारा इतना मारा इतना मारा कि बेहोश कर दिया। मगर जब होश में आए तो फिर वही बात, अहद। दिल लगा के बोलो यार, अहद। यार काले रंग का इंसान है, बत्तियां पड़ चुकी हैं, जिस्म का हिस्सा हिल गया है पिटने से, सीने पे पत्थर रख दिया जाता है, चेहरे पे हंटर मारे जाते हैं, मुक्के मारे जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। एक दिन हजरत अबू बकर बोले यार हल्के हल्के कह लिया कर, जोर से क्यों कहता है? कहने लगे ठीक है। 3 दिन तक नहीं कहा, 3 दिन के बाद उमैया जा रहा था तो फिर कह दिया अहद हो अल्लाह अहद। उमैया फिर आया, मानने लगा। हजरत अबू बकर बोले यार मैंने तुझसे मना किया था। कहने लगे यार तेरी बात तो ठीक है, मगर यार जब तक ये नाम नहीं लेता मुझे मजा नहीं आता, क्या करूं यार? हल्के हल्के नाम ले रहा था, मजा नहीं आ रहा था। जब जोर से लेता हूं और जब नाम लेता हूं ना तो उस वक्त मजा आता है जब ये मुझे मारते हैं। यार
कैसे मजे वाले लोग थे वो, कैसे आशिक थे वो। एक दिन मियां अबू जहल कहने लगा तुझसे अपना गुलाम संभलता नहीं? यार आप देखें जिसे गलियों में दौड़ाया जाता हो, मक्के की गलियों में जिसकी गर्दन में डाल के रस्सी खींचा जाता हो, वो बिलाल। किसी ने कहा तू रब रसूल के लिए इतना ही मुखलिस है तो तेरा अल्लाह तेरे रसूल तुझे बचाते क्यों नहीं? कहने लगे जब कोई किसी माल को खरीदता है ना, बर्तन को भी खरीदता है तो ठोक बजा के देखता है। मेरा रब मुझे ठोक बजा के देख रहा है, मैं भी कह रहा हूं मेरे रब मुझे देख ले। बिलाल हिम्मत नहीं हारेगा, तेरा नाम लेता ही रहेगा परवरदिगार। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कितना मारा गया? एक रिवायत में मैंने पढ़ा है, अल्लाहु अकबर। एक दिन अबू जहल बोला उमैया तुझसे अपना गुलाम बिलाल नहीं समझता? उसने कहा कैसे संभालूं? कहा चल छोड़ मैं देखता हूं। तो अबू जहल आया, उसने पहले मुंह पे मुक्के मारे, आप फिर भी कहते रहे आहद आहद, फिर उसने और मारा, आपने फिर भी कहते रहे, फिर उसने सिर्फ सीने पे सिल रख दिया। अल्लाह अल्लाह। फिर आप कहते रहे, फिर उसने आपको क्या किया मालूम? पूरे जिस्म के आपके जो है वो जंजीरों में जकड़ दिया। फिर भी आप कहते रहे। फिर उस जालिम ने क्या किया मालूम? उस जालिम ने अंगारे दहकाए और उस अंगारे पर हजरत बिलाल को लिटाला। जब लिटाला ना हजरत बिलाल को, तो आपके चर्बी निकलने लगी। जलने लगा जिस्म। अल्लाह के रसूल गुजर के जा रहे थे, रोने लगे मेरे आका। जब जाके देखा अबू बकर ने हुजूर काबे में रो रहे थे, फरमाया ओ मेरे आका मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, मैं रोते नहीं देख। क्यों रो रहे हैं? फरमाया अगर मुझ पे पैसे होते तो मैं अपने बिलाल को खरीद लेता, जुल्म नहीं होने देता, खरीद लेता अपने बिलाल को। हजरत अबू बकर ने कहा अब्बास हुजूर के चचा जब तक ईमान नहीं लाए थे, जाओ पूछ के आओ उमैया कितने का बेचेगा। उमैया के पास गए, कब बिलाल को कितने का बेचेगा? कहने लगा 50 का लिया था, 60 दिनार का बेच दूंगा। हजरत अबू बकर के पास गए, कहने लगे चलो अभी खरीद के लाते हैं। हजरत अबू बकर आए, उमैया बोला तुझे इतने का नहीं बेचूंगा मैं। बैठे रहिए।